हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके के धमाका में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 31 जनवरी की दोनों शिफ्ट में जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धूपगढ़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की पहाड़ी की। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है धूपगढ़ी के बारे में। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न पूछा गया है संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेखित है? तो संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेखित है? सामवेद में। वेद से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डोला नृत्य किस राज्य का है? तो डोला नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। राजस्थान राज्य का है। 2020 का बेस्ट क्रिकेट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड खिताब किसे मिला है? तो किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आईसीसी दशक का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना गया था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी का दशक का खेल भावना पुरस्कार भी जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रानी पद्मावती का संबंध किस जगह से है? तो किस जगह से है? चित्तौड़गढ़ से। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 15%। चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूटा था? तो कब टूटा था? 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो कौन है? शिवदास मीना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शिवदास मीना है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2021 का महाकुंभ का मेला कहाँ लगेगा? तो कहाँ लगेगा? हरिद्वार में। अगला है रैम कौन सा डिवाइस है? तो रैम कौन सा डिवाइस है? इंटरनल स्टोरेज मेमोरी। रैम इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है। पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी और अब पूछा गया है रैम कौन सा डिवाइस है? तो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है। अगला है एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्रॉप प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो क्रॉप प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? आयरन। और भी ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आयरन करेक्ट आंसर था। और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिबोलिडन और जिंक। नेक्स्ट पूछा गया है ग्रेफाइट की वैलेंसी क्या है? तो ग्रेफाइट में कार्बन होता है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 है। अगला है पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य की किरणों से मिलती है। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रूरल एरियाज की हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है और डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना था इसका उद्देश्य। दुती चंद ने 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया? तो कितने सेकंड में बनाया? 11.22 सेकंड में बनाया। भारत की धाविका दुती चंद ने रांची में 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेट चैंपियनशिप में महिला 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और स्पर्धा के सेमीफाइनल में 11.22 सेकंड के समय से एशियाई चैंपियनशिप में 11.26 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? बान भट्ट ने लिखी है। अगला है आरबीआई के जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन है। आरबीआई से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगला प्रश्न है ईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईडीडी की फुल फॉर्म क्या आती है? इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो कौन सा एलिमेंट रहता है? मरकरी यानी कि पारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में भारत कब आया? तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत कब आया? 1765 में आया। अगला है नेशनल वाटरवे किस राज्य में है? तो नेशनल वाटरवे किस राज्य में? केरल राज्य में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। रैम कहाँ लगा होता है? तो रैम कहाँ लगा होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो मदरबोर्ड में लगा होता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न पूछा गया सुप्रीम कोर्ट पहले अपना कार्य कहाँ से करता था? तो ये पॉलिटिकल प्रश्न पूछ लिया गया है। तो कहाँ से करता था? संसद भवन से करता था। NH3 किस राज्य से गुजरता है? तो किस राज्य से गुजरता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर लगाना था। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन 4 राज्यों से गुजरता है।
नेक्स्ट है हम्पी की राजधानी क्या थी, तो हम्पी की राजधानी क्या थी, विजयनगर थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। लावनी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो लावनी लोक नृत्य किस राज्य का, महाराष्ट्र का है। सुबह की शिफ्ट में भी पूछा गया था नृत्य से, और अब इस सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। 2019 में आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर कौन थे, तो आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर कौन है, माइकल पात्रा। और हाल में कौन बने हैं, राम राजेश्वर राव, जो 2020 में बने हैं। तो ये भी आरबीआई का क्वेश्चन है, तो आरबीआई से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने आज़ादी से पहले कब 26 जनवरी को आज़ादी मनाई थी, तो कब मनाई थी, 1930 में। अगला प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था, तो किसे मिला था, विराट कोहली को मिला था। विराट कोहली को तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया है 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन पर कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, तो कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च की गई थी। कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसफर के लिए कौन सी कुंजी काम आती है, तो कौन सी की यूज़ की जाती है, F1 और F12। अगला प्रश्न है पॉलिटी से रिलेटेड है, बजट संविधान किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 112 के, यानी कि आर्टिकल 112 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो खेल से रिलेटेड पूछा गया है, 2020 के आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन थे, तो कौन थे, विराट कोहली। विराट कोहली थे। भारत का पहला तंबाकू रहित राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, बिहार है। अगला प्रश्न पूछा गया है तमिलनाडु के किस शहर की हल्दी को जीआई टैग मिला है, तो किस शहर की हल्दी को मिला है, इरोड। इरोड शहर की हल्दी को जीआई टैग मिला है और उसका नाम भी इरोड रखा गया है, शहर के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई को लागू किया गया था, तो कब किया गया था, 110 अमेंडमेंट के तहत लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है आयर कूट के नेतृत्व में हैदर अली को कब हराया गया था, तो कब हराया गया था, 1782 में हराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की सरकार किस प्रकार की, तो भारत की सरकार किस प्रकार की, संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया है वेबसाइट ब्राउजर में कौन सा डाटा स्टोर करता है, तो कौन सा डाटा स्टोर करता है, कुकीज़। वेबसाइट ब्राउजर में डाटा कौन सा स्टोर करता है, कुकीज़ स्टोर करता है। कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य में कौन सा राज्य प्रथम आया, तो कौन सा राज्य प्रथम आया, केरल, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा राज्य प्रथम आया, केरल प्रथम आया। अगला प्रश्न पूछा गया आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया, तो किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। गंभीरा नृत्य किस राज्य का है, तो किस राज्य का है, बंगाल का। आज की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन नृत्य से पूछे गए हैं और ये गंभीरा नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो किस राज्य का है, बंगाल का है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है, तो कौन सा अंग प्रभावित करता है, हृदय। मानव शरीर का हृदय अंग चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थे आज की शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जीकेसी की धमाका चैनल ज्वाइन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर